हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और कैसे हो आप सभी लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आ गई थी जयपुर, और जयपुर आने के बाद एक ही दिन शायद मेरा व्लॉग आया। मैं हमेशा व्लॉग में कह देती हूँ अब से डेली व्लॉग आएंगे, डेली व्लॉग आएंगे। कभी कभी मूड नहीं करता, पता नहीं क्यों। हालांकि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, कभी कभी होपलेस हो जाती हूँ। कभी कभी लगता है ठीक है। एक सेकेंड, अभी बज रहा है शाम का 7। आज है, मैंने अभी थोड़ा शीबो खोल लिया। सनलाइट आ रही है, देखिए अभी सनसेट होने वाला है। शाम का बज रहा है 7:02 हो रहा है, आप देख सकते हो इसमें। और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं छोले की सब्ज़ी बना रही थी। एक्चुअली आई हूँ जब से, तो वही हुआ 2 दिन तो ऐसे ही ना, घर मतलब 2 दिन मैंने वैष्णवी ने बाहर से ही ऑर्डर किया, क्योंकि सब काम फैला था। मेरे भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सारे काम। अब आपने ब्लॉग में देखा होगा, उस दिन तो मेरा पूरा ही ख़राब हो गया था 21 तारीख को। लेकिन अब फाइनली सारे काम हो चुके हैं, बस कपड़े अपने अनपैक करके धोना होना। वैष्णवी का होमवर्क थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है, अभी बहुत अच्छे से नहीं भी वो हुआ है। तो मैं बस अभी आई थी सब्जी छौंकने। और आज जल्दी क्यों बना रही हूँ, मैंने कहा चलो बना लेते हैं जल्दी। इसके पापा भी आ गए थे, वो आ गए थे कल। वो थे नहीं ना, हम और जब वैष्णवी आए थे तो वो कल आ गए थे। तो जब वो कल आ गए तो फिर खाना वाना रात में कल तो बना था। उसके बाद, 1 मिनट मेरा फ़ोन आ रहा है। तो बस फ़ोन आ गया था एक। तो अभी क्या है कि बस मैं आई, फिर यही सब कामों में लगी रही। और 1-2 दिन अच्छा भी नहीं लगता है ना घर से आने के बाद। सभी लड़कियों को लग रहा होगा, मतलब बस समझ सकती हैं लड़कियाँ की, मतलब लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं, जो भी है, मतलब कि जब घर से आओ मायके में तो कुछ दिन तो नहीं अच्छा लगता है। लेकिन भाई थोड़े दिन बाद मन लगने लगता है, जब आप अपने शेड्यूल में आ जाते हो, काम में आ जाते हो। तो बस यही। आज मैं क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ छोले गरम गरम। एक्चुअली छोले क्या बना रही हूँ, अभी सब्ज़ी तो लाई नहीं थी मैं, तो अभी ब्लिंकिट कर ली थी 1-2 दिन के लिए सब्ज़ी ऐसे ही। तो फिर अभी वैष्णवी और उसके पापा गए हुए हैं, 1-2 घंटा हो गया उनको। वो लोग गए हैं डी मार्ट, घर का कुछ सामान लेना था और सब्ज़ी वब्ज़ी लेने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो फिर, आज शाम के लिए सब्ज़ी थी नहीं, तो अब वो लोग जाते हैं, फिर अब लेके आएंगे। मैंने कहा बना बना के रख देती हूँ, छोले टाइम पे 7:30 तक अपना रोटी और ये सब जो भी कुछ है वो अब बाद में बनता रहेगा। और वैष्णवी की भी छुट्टी भी है, मैंने कहा ये सब बना लेती हूँ, फिर तो डेली का वही जल्दी जल्दी में क्या बनना है ये सब रहता है। अभी मैं ये सब तो कर ही रही हूँ। अभी मैं ये भाई अचानक से मैं एक न्यूज़ देख रही थी, 2-3 दिन से वो न्यूज़ मेरे सामने आ तो रही थी। लेकिन कई बार होता है ना कि आप तो, अभी कल लखनऊ में जो हुआ, कोचिंग सेंटर में जो हुआ है 22 तारीख को, बहुत ही दुखद रहा, बहुत ही खराब। पता नहीं इस बार, मतलब 2026 में इतने केसेस आ रहे हैं ना, ये आग वाले, पानी वाले, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, घटनाएं हो रही हैं जिन पे बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। लेकिन अभी मैं कुछ दिन से, वो फोटो तो मेरे सामने आ रहे थे, लेकिन मैं वो न्यूज़ पढ़ नहीं रही थी। होता ना, अभी स्क्रॉल कर देते हो मोबाइल में, देख रहे, टीवी में तो न्यूज़ देखने का टाइम ही नहीं होता ज़्यादा। तो अभी मैं देख रही थी, पुणे का केस आया है। अभी कोई बहुत नया केस नहीं आया है। इस तरह के केस पिछले से पिछले साल भी हुए, पिछली साल भी बहुत सारे हुए, इस तरह के केसेस आए हैं, जिसमें बता रही जा रही हूँ अभी आगे। तो ये पुणे का जो केस है, वो एक कपल का केस है कि जिनकी फरवरी में शादी पक्की होती है, अरेंज मैरिज। और फिर मिलना जुलना जैसे वो शुरू होता है, डेटिंग वेटिंग शुरू होती है, दोनों पेरेंट, मतलब दोनों घरों की सहमति से मिलते हैं बच्चे, और सब कुछ है। बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, शायद 25 साल का लड़का था, और उससे शायद 25 साल की लड़की थी, 26 साल का लड़का था। मतलब यही रेशियो है दोनों का, एज का जो था। तो उसमें ये दिखाया जा रहा है, बताया गया कि अभी उस लड़के की अचानक से, वो लोहगढ़ किला है कोई महाराष्ट्र में, पुणे के पास है, या पुणे में, आई डोंट नो एग्जैक्टली। वहां पे वो घूमने जाते हैं, और अचानक से लड़के का पैर फिसल के वो खाई में गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो उसमें निकल के आया है कि, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें निकल के आया है कि जो उसकी फियांसे थी, उसने ही अपने लवर के साथ मिलके और ऐसा किया। मैंने फिर, कोई नया केस नहीं है, मैंने आपको भी बताया, जैसा कि पिछले हो भी चुके हैं, मेरठ में हुआ था, और आपका ये इंदौर वाला जो केस था, सिमिलर से हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता इन सब केसेस को देख के कि देखिए, और ये तो हटा दीजिए कि क्यों करते हो भाई, छोड़ दिया करो, ये सब बातें तो हम कई जगह सुनते रहते हैं, सभी लोग ये बात कहेंगे, और बहुत कॉमन। मैंने कुछ वीडियोस देखे अभी अभी, उस लड़की के और उस लड़के के,
जिसके जो बेचारे के साथ हुआ, उस लड़की के भी देखिए उसकी फियांसे कि वो उसको पैरों पे घुटनों पे बैठ के उसको प्रपोज कर रहा है, वो ऐसे कर रही है लड़कियां जो करती हैं एक्ट और ये वो। यार इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हो, इतनी अच्छी एक्ट कैसे कर लेते हो आप लोग? मतलब थोड़ा तो आपके चेहरे पे उन वीडियोस में वो उसको उसके बर्थडे पे वो उसको गाड़ी में सरप्राइज कर रहा है, ऊपर से सनरूफ कार खुल रही है तो वो लड़का उसको सरप्राइज कर रहा है। मतलब आप जब वो ऐसा कर रहा है एक इंसान आपके साथ इस तरह से, फिर आप इतना मतलब ये कर दोगे आप किसी के साथ? अरे आपका दिल ये नहीं, अगर आपके मन में कुछ इस तरह का रहा भी होगा उस समय, मैं कह रही हूँ आप नहीं अपने पेरेंट्स से कह पा रही होगी वो, तो जब कोई इतना एफर्ट कर रहा होता है तो खुद का दिल कहने लगता होगा शायद कि यार मैं ऐसे इंसान के संग ये वाली चीज कैसे कर सकती हूँ। मतलब बिल्कुल ही लड़कियों का नाम खराब कर दिया है आजकल, बिल्कुल उतार के रख दिया है। मतलब आप लोग ये सोचो कि आप किसी की जान लेने के हकदार नहीं हो। मतलब आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, आप वीडियोस में कितना अच्छा एक्ट कर रहे हो, मतलब वो लड़की इस तरह से एक्टिंग कर रही है। और सोचिए इस तरह का मतलब वो गई है लोहगढ़ किले पे, फिर उसने अपने लवर के साथ मिलकर वो पूरा प्लान किया, उसको धक्का दिया है नीचे, वो मर गया। उसके बाद वो पोस्ट डालती है सोशल मीडिया पे कि मैं जानती हूं तुम यहीं कहीं हो, वापस आ जा। मतलब कितने बेईमान मरते होंगे जो ऐसी आत्माएं पैदा होती हैं, मैं तो यही बोलूंगी। और किस तरह की माइंडसेट से इनकी अपब्रिंगिंग होती होगी कि ये इस हद तक एक्ट कर लेते हैं। क्यों एक्ट करते हो? आपके मन में किसी के प्रति वैसी चीज नहीं है तो आप एक्ट मत करो। उतना ही दिखाओ कि जब आप इंसान के संग कुछ गलत करके उसको छोड़ के जा रहे हो या उसको अपनी लाइफ से हटा रहे हो, तो एटलीस्ट वो आपकी जब बातों को कोरिलेट करे तो वो आपके ऊपर गुस्सा, मतलब कहते हैं ना कि आप हंसी तो आती है लेकिन उसको इतना दर्द ना हो सामने वाले को कि वो ये सोचे कि इतना अच्छा एक्ट कर लेती थी या कर लेता था, आपने तो उसको छोड़ा ही नहीं, वो ये चीज सोचने के लिए भी। तो कितने दुखद केसेस हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ ऐसे लोगों से, अगर आप लोग इस तरह के कुछ केसेस में हो भी या इस तरह के रिलेशंस को डील कर रहे हो और आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि अंत में जो रिजल्ट है हम ये कर सकते हैं, तो आप प्लीज मत करो। आप सीधे देखिए, एक चीज को खत्म करने का एक तरीका होता है। अगर आप उस चीज के बिना नहीं रह सकते या कुछ भी चीज है तो आप उस तरह से डील करो। और अगर इंसान आपके बिना रह सकता है कोई भी हो रिलेशन में, तो फिर वो रह सकता है, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए। आप अच्छे से अपने रिलेशन को बातचीत करके सबके सामने, आप इतनी हिम्मत कर लेते हो उस चीज को करने की, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आप उस चीज को एक्सपोज कर पाओ, आप अपनी उस चीज को एक्सपोज कर पाओ, चाहे आपके पेरेंट्स नाराज हो कुछ। अब आपके पेरेंट्स क्या बहुत जिंदगी भर हमेशा बुराएंगे? जब आप जेल जाओगे, जब आप जेल जाओगे, वहां जाओगे, ये सब करोगे, तो आपके पेरेंट्स क्या बहुत खुश होंगे? आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। मतलब क्या गजब एक्टिंग कर रही है बंदी। मतलब मैं तो देख रही थी वीडियोस में, या फिर भाई पता नहीं, मे बी कि इस तरह की चीजें चलती रहती हूँ, बीच में कुछ ऐसे थॉट्स आते हो, लेकिन थॉट्स चाहे कैसे भी आए, सिचुएशन चाहे कहीं भी पलट जाए, आप उस चीज को ऑनेस्टली सामने बैठ के बोलो कि इस तरह की चीज है और इस तरह से ये चीज है, और अगर नहीं कर सकते हो तो उस चीज को पीछे पीछे खत्म कर दो। क्यों इस तरह की चीजें करनी है? मतलब कितना घटिया सोच और कितनी गंद, मतलब लड़कियों का नाम खराब करके रखा हुआ है ऐसी लड़कियों ने। कहाँ जा रहा है दिमाग आजकल, समझ में ही नहीं आ रहा लोगों का। पता नहीं, मेरे को बस यही कहना था कि लोगों की एक्टिंग देख के मुझे वो हो जाता है कि कितना अच्छा एक्ट कर लेते हैं किसी को ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा आपके संग इन्वॉल्व हूँ, लेकिन असलियत आज नहीं तो कल सामने आती ही आती है, आप कितना भी एक्ट कर लो। तो बहुत ही दुखद हुआ है, मतलब इस तरह के केसेस होने नहीं चाहिए। बस मैं कहना चाहती हूँ अपने माइंड को, आप पता नहीं क्या, कुछ नहीं, बस अभी यही सब है। तो मैं अभी बस छोले छौंक रही हूँ, छोले बनने वाले हैं। बहुत से लोग छोले मसाला डालते हैं, मैं छोले मसाला से मिलाती हूँ, उसमें गरम मसाला वगैरह बहुत होता है। और वो जो एक्चुअल छोले आप बना सकते हो ना अपने टेस्ट के, अपने हाथ के, वो नहीं बनती चीज। मैं बहुत लाइट मसाला रख रही हूँ आज, बहुत ही लाइट। और मैंने आज कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, प्याज व्याज भी नहीं डाला है, नॉर्मल टमाटो प्यूरी में छौंक रही हूँ, मतलब टमाटर की उसमें, और बस यही सब है। तो और आज मैंने तेल भी डाल रखा है बालों में, कल ही रात में डाल लिया था, मेरे दर्द हो रहा था सर में थोड़ा। और आप लोग, बस थोड़ी वीडियो बना रही थी, आप लोग जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी, जो लोग नए लोग हैं देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिए।
आप वहाँ पे मेरे रील्स देख सकते हैं, तो कुछ कॉमेडी ओरिजिनल कंटेंट बना देती हूँ। होप कि आपको पसंद आ जाएगा। नहीं भी आए तो कमेंट करके बताइए क्या है ना, लेकिन देखिए जा। तो अभी बस यही सब चल रहा है, कुछ नथिंग न्यू। थोड़ा सा ऐसे ही जयपुर में परसों तो बारिश हुई थी, तो कल ठंडा था थोड़ा सा, लेकिन आज फिर वही गरम गरम सा हो रहा है। तो बस यही सब चल रहा है कहानी। हेलो फ्रेंड्स, हो चुका है नेक्स्ट डे। कल जो मैं ब्लॉग बना रही थी शाम को सब्जी वब्जी बनाते समय, वो व्लॉग मैंने फिर उसको मतलब फिनिश ही नहीं किया। कल मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी, मैं सो गई, फिर बहुत लेट नाइट मेरी आँख खुली, तो बस ऐसे ही हो गया। तो अभी बस मैं, अगला दिन है, आज है कितनी तारीख है, आज 24 तारीख है, आई थिंक 24 तारीख है, आई डोंट नो। हाँ 24 जून है और शाम का बज रहा है 5:22 हो रहा है। और शाम को ये ब्लॉग कंटिन्यू करके मैं आज ही 22 को डाल देती हूँ इसको शाम को, और फिर अपना कल से जो हमारा मॉर्निंग वाला टाइम है 10:30-11 वाला, अब डालूंगी मैं। मुझे पता नहीं कि व्लॉग डालने का मन भी कर रहा है, और मेरा मन कर रहा है कि मैं छोड़ ही दूँ क्या, नहीं डालूँ क्या, मतलब ऐसी वाला हो रहा है, कहीं कहीं डिमोटिवेशन मोटिवेशन ऐसे ही चल रहा है आजकल, थोड़ा सा पजल सा। और आज मैंने मंदिर साफ़ कर लिया फाइनली, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये वाला जो ये था वो मैं इधर रखती थी, लेकिन मैंने थोड़ा ऐसे कर दिया, तो सही है, थोड़ा चेंज हो जाता है। और मेरे मंदिर में चींटियाँ बहुत आ रही हैं, इवन पूरे घर में, आपको दिखिए ये जा ही नहीं रही हैं। आज जो इस मंदिर में एक गोला था, वो ये यहाँ से लेके छोटी 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 ये वहाँ तक जा रही हैं, बाहर तक। नहीं आ रहा है कहाँ से आ रही हैं, कहाँ को जा रही हैं, कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी। जबकि आज तो मैंने सभी कुछ कर दिया, अब तो कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। तो मुझे लगा था आज ये शायद नहीं होगा, पता नहीं, फ़िलहाल ये ऐसी हो गया है। और सफाई वफाई हो चुकी है, और आज भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है। और अभी बस बैठी थी, आज पूरे दिन सोचा था कि ये करना है वो करना है, लेकिन आज ऑलमोस्ट डे मेरा, मतलब दिन में सुबह जल्दी, मतलब आराम से उठना, फिर उसके बाद मेरी आँखें भी देख सकते हो थकी थकी सी हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा वैसा सा लग रहा है कि ये मैं सोचती थी मंदिर होके आती हूँ। यहाँ पे जो एक बड़ा शिव जी का मंदिर है ना, आप लोगों को भी मैंने एक दो बार व्लॉग में दिखाया है, वो मन कर रहा है जाने का। एक पाल वाले हनुमान जी जाने का मन कर रहा है, तो देखती हूँ, अभी कुछ पता नहीं, लेकिन मंदिर एकदम साफ़ हो चुका है। और एक जो पीताम्बरी नहीं आती है, जिससे पीतल के बर्तन हम लोग साफ़ करते हैं, मैंने आज उससे देखिए कितने अच्छे से साफ़ की है। मेरी ये बिल्कुल ब्लैक थी, ये जो दिया है ना, एकदम चमक गया है, ये कितना साफ़ हो गया है। तो इस तरह से ये सब काम करते करते मुझे 4 बज गया आज ऐसे ही ना। और बस, तो इस ब्लॉग को मैंने कहा लाओ भाई, कल वाला पड़ा हुआ है ब्लॉग, उसको तो कर देती हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगी और ब्लॉग्स वगैरह। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि डेली डालूँगी, डिमोटिवेट नहीं होंगी, क्योंकि ठीक है, मैंने वैसे भी ब्लॉगिंग का कोई ऐसा ही नहीं किया था कि मुझे इतने टाइम पे ये कर देना है और मुझे ऐसा करना है। मुझे बस अच्छा, मतलब मन करता था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, तो मैं करने लगी, बाकी कुछ, बाकी ठीक है, देखा जाएगा। तो चलिए इस छोटे से ब्लॉग को करती हूँ यही एंड, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।